यत्र तत्र सर्वत्र अपने नियम व्यवस्था के रूप में विराजमान परमपिता परमेश्वर को प्रणाम और आपको यथोचित अभिवादन। पवित्र बाइबलीय सर्वशक्तिमान ईश्वर विषयक स्पष्टीक्रम में आज के वीडियो द्वारा मैं आपको यह बताने जा रही हूँ कि पवित्र बाइबलीय परमेश्वर ने अपने ही एकमात्र प्रिय पुत्र के मना स्थिति की जांच पड़ताल करने के लिए एक शैतान की सहायता क्यों लिया, कब लिया, कैसे लिया तथा किसी परमेश्वर की ऐसी शैतानी परीक्षा का मनुष्य जीवन को स्वस्थ, सुंदर और सार्थक बनाने में क्या, कैसे और कितना महत्व हो सकता है। किंतु सर्वप्रथम मैं वीडियो अपलोडिंग की कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के लिए क्षमा चाहती हूँ, जिसके कारण मदर टेरेसा विषयक कुछ बातें आप तक नहीं पहुँच सकी। पूर्व के वीडियो में मदर टेरेसा विषयक जानकारी प्राप्ति के क्रम में आपने केवल यहीं तक जाना कि मदर टेरेसा ने अपने गले से क्रॉस उतार कर किसी हिंदू देवी देवता वाला कोई लॉकेट क्यों नहीं पहने। इसके आगे की शेष बात यह है कि क्रॉस उनके गले में लटकता ही रहा। आप भी अपने बौद्धिक स्तर से तथाकथित संत मदर टेरेसा विषयक खोजबीन और चिंतन मनन कर लीजिए और फिर उसके बाद यह निर्णय लीजिए कि ईसाइयों के तथाकथित स्वघोषित दो भगवान यहोवा परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के नाम पर रोमन कैथोलिक ईसाइयों के पोपों द्वारा प्रतिनिधि कुमति में उत्तम और सुमति में निम्नतम बौद्धिक सामर्थ्य वाले हिंदुओं को रोमन कैथोलिक ईसाई बनाने का संकल्प सिद्ध एकमात्र तथाकथित संत मदर टेरेसा को क्या कहा जाए। दया, करुणा और सेवा की दिव्य संत मूर्ति या हिंदुओं को ईसाई बनाने वाली साक्षात धर्म की लुटेरी, एक कट्टर रोमन कैथोलिक ईसाई महिला। मैं तो तथाकथित संत मदर टेरेसा को धर्म की लुटेरी ही कह सकती हूँ। करुणा, दया, सेवा की मूर्ति बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वे पवित्र बाइबलीय जिस सर्वशक्तिमान ईश्वर की कृपा से भारत के गरीबों, असहायों, निर्धनों, विकलांगों, बीमारों, वृद्धों की सेवा करके उनका मनुष्य जीवन स्वस्थ, सुंदर और सार्थक बनाने का स्वप्न दिखाती थी, उसमें लेस मात्र भी सत्यांश नहीं है। तथाकथित संत मदर टेरेसा, अथवा मैं कहूँ कि धर्म की लुटेरी तथाकथित संत मदर टेरेसा एक रोमन कैथोलिक कट्टर ईसाई महिला मात्र हैं, जिनके एनजीओ मिशनरीज ऑफ चैरिटी का एकमात्र उद्देश्य संपूर्ण वैश्विक गैर ईसाई मानव समुदाय को रोमन कैथोलिक ईसाई बनाना, अर्थात उनके मनुष्य जीवन को स्वस्थ, सुंदर और सार्थक बनाने का लालच दिखाकर एन के प्रकारेण उन्हें यह समझाना कि मनुष्य जीवन को स्वस्थ, सुंदर और सार्थक बनाने के लिए आवश्यक अनिवार्य दिव्य मूल तत्व संपूर्ण सच्चा ज्ञान वाला सर्वशक्तिमान ईश्वर प्रभु यीशु मसीह है। तथाकथित संत मदर टेरेसा की छवि के सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष के बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है, किंतु मनुष्य जीवन को स्वस्थ, सुंदर और सार्थक बनाने के लिए अनिवार्य रूप से आवश्यक सर्वशक्तिमान ईश्वर तत्व के सत्य स्वरूप को पवित्र बाइबिल में वर्णित स्वघोषित ईश्वर यहोवा परमेश्वर और तथाकथित ईश्वर का एकमात्र सच्चा एवं प्रिय पुत्र पर सर्वशक्तिमान ईश्वर सदृश विश्वास करके या इन दोनों से प्रार्थना करके बिल्कुल भी नहीं पूरा किया जा सकता। अब आज के वीडियो विषयक चर्चा का आरंभ कर रही हूँ, जिसका नाम है परमेश्वर का शैतानी टेस्ट, कितना बैड कितना बेस्ट। यदि आप ये जानते, समझते और मानते हैं कि ईश्वर तो ईश्वर होता है, वह किसी मनुष्य के साथ कब, कहाँ, कैसे, क्यों और क्या कर बैठेगा, किसी मनुष्य को इस परमेश्वरीय कर्म रहस्य का कुछ अता पता नहीं होता और न ही उसे जाना जा सकता है, तो परमेश्वरीय कर्म रहस्य विषयक आपकी ऐसी मान्यता 100% शुद्ध अज्ञानवर्धक ही मानने योग्य है। परमेश्वरीय कर्म रहस्य विषयक ऐसी किसी भी मान्यता का मैं सुई के नोक बराबर भी समर्थन नहीं कर सकती,
क्योंकि मुझे सर्वशक्तिमान ईश्वर का वह आदेश भली भांति समझ में आ चुका है, जिसमें वे कहते हैं, गर्भेनु सन्नन्वेषां वेदम अहं देवानां जानीमानि विश्वा शंतमापुर आयशीर रक्षन्नत श्येनो जवसा निर्दयम्। ऋग्वेद मंडल 4 सूक्त 27 मंत्र संख्या 1। अर्थात हे मनुष्यों, तुम्हें सदा सृष्टि विद्या बोध और जन्म मरण की शरीर संबंधी विद्या को जान समझकर सदैव निर्भय पूर्ण होकर अपना जीवन यापन करना चाहिए। परमपिता परमेश्वर के इस ऋग्वेदीय वचनादेश का निहितार्थ यह है कि सभी मनुष्यों को सर्वशक्तिमान ईश्वर, अर्ध चैतन्य जीवात्मा और त्रिगुणात्मक प्रकृति के सत्य स्वरूप, गुण, कर्म एवं स्वभाव की संपूर्ण सच्ची जानकारी होनी ही चाहिए। इसके साथ साथ पृथ्वीवासी सभी मनुष्यों को सर्वशक्तिमान ईश्वर, अर्ध चैतन्य जीवात्मा और त्रिगुणात्मक प्रकृति के मध्य आपसी संबंधों का भी सत्य ज्ञान होना ही चाहिए। जब कोई मनुष्य परमपिता परमेश्वर के इस आज्ञा का पालन करता है तो उस मनुष्य का जीवन स्वस्थ, सुंदर और सार्थक हो ही जाता है। परमपिता परमेश्वर के इस ऋग्वेदीय आदेश के प्रकाश में पवित्र बाइबलीय स्वघोषित सर्वशक्तिमान ईश्वर के एक ऐसे कर्म का विश्लेषणात्मक वर्णन करने जा रही हूँ, जिसको सुनकर आपका आश्चर्यचकित होना संभावित हो सकता है। बात उन दिनों की है जब स्वघोषित सर्वशक्तिमान ईश्वर यहोवा परमेश्वर द्वारा नियुक्त ईसाई धर्मगुरु यूहन्ना ने किशोर वय प्रभु यीशु मसीह को बपतिस्मा देकर ईसाई बना दिया था और एक पक्का ईसाई बनकर प्रभु यीशु मसीह यरदन नदी से बाहर निकले थे। तो उस समय एक आकाशवाणी हुई थी जिसमें यह कहा गया था कि सर्वशक्तिमान ईश्वर बहुत प्रसन्न है, क्योंकि उन्हें प्रभु यीशु मसीह के रूप में एक सच्चा एवं प्रिय पुत्र मिल गया है। परम पिता परमेश्वर का आत्मिक रूप से प्रसन्न होना स्वाभाविक बन जाता है, क्योंकि उन्हें प्रभु यीशु मसीह के रूप में प्रथम और अंतिम एकमात्र सच्चा एवं प्रिय पुत्र की प्राप्ति हुई थी। किंतु कालांतर में न जाने ऐसा क्या हुआ कि ईसाई धर्मगुरु यूहन्ना और प्रभु यीशु मसीह तथा उनके माता पिता मरियम और यूसुफ के उनके समक्ष की गई एकमात्र प्रिय पुत्र की प्राप्ति की घोषणा पर संदेह हो गया। स्वघोषित घोषणा की संदेह तृप्ति के लिए परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह से कोई पूछताछ नहीं करी, जबकि वे स्वयं यह पता करने में समर्थ थे कि प्रभु यीशु मसीह की अंतःमना स्थिति क्या है। परमेश्वर ने असमर्थता के व्यवहार का प्रदर्शन क्यों किया, ये तो वही जानेंगे, लेकिन उन्होंने स्वयं के प्रति प्रभु यीशु मसीह की श्रद्धा, प्रेम और विश्वास को जानने समझने के लिए किसी एक आत्मा को धरती पर भेज दिया। परंतु आश्चर्यचकित कर देने वाली बात यह है कि परमपिता परमेश्वर द्वारा भेजी गई आत्मा ने स्वयं प्रभु यीशु मसीह की मन स्थिति का कोई जांच परख नहीं किया। परमेश्वर के प्रति प्रभु यीशु मसीह की श्रद्धा, प्रेम और विश्वास का स्तर जानने समझने के लिए इब्लिश नामक शैतान के हाथ में यह काम सौंप दिया। परमेश्वर के प्रति प्रभु यीशु मसीह की श्रद्धा और प्रेम के स्तर की जांच परख करने वाली शैतानी परीक्षा का वर्णन करते हुए ईसाई धर्मदूत मत्ती कहते हैं, पहला, तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लिश से उसकी परीक्षा हो। 2, वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा, तब उसे भूख लगी। 3, तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। 4, यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकला है उससे जीवित रहेगा। 5, तब इब्लिश उसे पवित्र नगर ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया।
6 और उसने कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा न हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। 7 यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। 8 फिर इब्लिस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिर कर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब तुझे दे दूंगा। 10 तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। 11 तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो, स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। पवित्र बाइबिल मत्ती अध्याय 4 वचन 1 से 11। पवित्र बाइबिलीय इस प्रसंग को सुनकर आपके मन में यह प्रश्न अवश्य उत्पन्न होना चाहिए कि पवित्र बाइबिल का तथाकथित परमेश्वर प्रसन्न होने के साथ साथ यह घोषणा करता है कि प्रभु यीशु मसीह ही उसका एकमात्र सच्चा एवं प्रिय पुत्र है। फिर ऐसा क्या हुआ कि परमेश्वर को अपनी घोषणा पर संदेह होने लगा? क्या पवित्र बाइबिलीय तथाकथित ऐसे परमेश्वर की सर्वज्ञता पर प्रश्न चिन्ह नहीं लग जाता है? संपूर्ण पवित्र बाइबिल में केवल एक ही बार ऐसा वर्णन पढ़ने को मिलता है जब परमेश्वर प्रसन्न होता है, परमेश्वर द्वारा अपनी किसी एक आत्मा को भेजकर स्वघोषित अपने ही एकमात्र प्रिय पुत्र की मनः स्थिति की जांच पड़ताल करवाने की कामना रखना इस सत्य को प्रमाणित करता है कि पवित्र बाइबिलीय तथाकथित परमेश्वर वह परमेश्वर नहीं हो सकता जो समस्त दृश्य अदृश्य ब्रह्मांड का उत्पत्ति करता, पालन करता और संहार करता है। स्वघोषित अपने ही प्रिय पुत्र के मनः स्थिति की जांच पड़ताल करने के लिए परमेश्वर द्वारा अपनी एक आत्मा को प्रभु यीशु मसीह के पास भेजने वाला कर्म एक हास्यास्पद कर्म है। और दूसरा सबसे बड़ा हास्यास्पद कर्म यह हो गया कि परमेश्वर ने जिस आत्मा को परीक्षक बनाकर यीशु मसीह के मनः स्थिति परिस्थिति को जांचने परखने के लिए प्रभु यीशु मसीह के पास भेजा था, न जाने क्यों परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करके प्रभु यीशु को एक शैतान के हाथों में सौंप दिया। अर्थात परमेश्वर की आत्मा ने परमेश्वर के प्रति प्रभु यीशु मसीह की श्रद्धा, विश्वास और प्रेम की जांच परख करने वाली बात है कि प्रभु यीशु मसीह के मन में अपने परमेश्वर के प्रति क्या भाव विचार है। इसका पता न तो परमेश्वर ने लगाया और न ही परमेश्वर की भेजी हुई आत्मा ने। परमेश्वर की आत्मा ने एक शैतान को ही परीक्षक बनाकर यह प्रमाण तो दे ही दिया कि वह भी पवित्र बाइबिलीय परमेश्वर की तरह से ही किसी मनुष्य की अंतः स्थिति का जांच पड़ताल करने में पूर्णतया असमर्थ है। यदि ऐसा नहीं होता तो परमेश्वर की आत्मा एक शैतान को परीक्षक नहीं बनाती। पवित्र बाइबिल के इस प्रसंग द्वारा हमें एक और निष्कर्ष यह भी प्राप्त होता है कि किसी मनुष्य के अंतःकरण की भली भांति जांच पड़ताल करने में जितनी योग्यता एक शैतान के पास हो सकती है, उतनी योग्यता न तो परमेश्वर के पास हो सकती है और न ही परमेश्वर की आत्मा के पास। खैर, परमेश्वर की आत्मा ने जब प्रभु यीशु मसीह को शैतान के हाथों में सौंप दिया तो शैतान ही ठहरा। वह सोचने लगा कि मैं यह कैसे पता करूं कि प्रभु यीशु मसीह के अंतःकरण में क्या चल रहा है। तो इसके लिए उसने अपनी शैतानी बुद्धि का प्रयोग करते हुए सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह को लगातार 40 दिन तक भोजन पानी से वंचित रखा। शैतान ने सोचा था कि जब प्रभु यीशु मसीह को भूखा प्यासा रखा जाएगा तो उनकी अकल खुद ही ठिकाने पर आ जाएगी।
फलतः वे यह सब सच सच बता ही देंगे कि परमेश्वर के प्रति प्रभु यीशु मसीह की श्रद्धा, विश्वास और प्रेम का वैचारिक और भाविक स्तर क्या है। लेकिन इब्लिस नामक शैतान की यह शैतानी चाल प्रभु यीशु मसीह की मना स्थिति का आकलन करवाने में सफल न हो सकी। प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को कुछ भी न बताकर मौन ही साधे रहे। शैतान तो शैतान ही ठहरा, इसलिए उसने प्रभु यीशु मसीह की जांच पड़ताल करने के लिए दूसरा 3 उपाय ढूंढ निकाला। 40 दिन तक भूखा प्यासा रखने के पश्चात जब प्रभु यीशु मसीह को भूख लगी और नहीं रहा गया तो उन्होंने शैतान से भोजन की व्यवस्था करने के लिए कहा। प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को यह बताया होगा कि वे परमेश्वर का एकमात्र सच्चा पुत्र है। इसलिए शैतान ने प्रभु यीशु मसीह से यह कहा कि सामने जो पत्थर पड़ा है उसका भोजन बना लो और खा लो, क्योंकि तुम पत्थर को भोजन बनाने वाला काम बड़ी सरलता के साथ कर सकते हो। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने यह कहते हुए पत्थर को भोजन के रूप में परिवर्तित नहीं किया कि सिर्फ भोजन ही मनुष्य का पेट भरने में सक्षम नहीं होता है। प्रभु यीशु मसीह का यह कथन 100% अज्ञान से परिपूर्ण है, क्योंकि सृष्टिबोध विद्या के अंतर्गत मनुष्य का जन्म से लेकर मृत्यु तक के जीवन कालखंड में भूख की शांति भोजन करके ही की जाती है और प्यास की शांति पानी पी करके ही की जाती है। शरीरगत किसी भी आवश्यकता की पूर्ति करने में परमेश्वर का कोई भी वचन कभी भी समर्थ नहीं हो रहा है और कभी समर्थ भी नहीं हो सकता है। प्रभु यीशु मसीह का शैतान को दिया गया यह उत्तर सृष्टि बोध अविद्या का बोध कराता है। 2. फिर इब्लिस दूसरी परीक्षा के लिए प्रभु यीशु मसीह को किसी पवित्र नगर में स्थित एक मंदिर के कंगूरे पर चढ़ा दिया और कहा कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो तू यहाँ से नीचे कूद जा। फरिश्ते तुम्हारे शरीर के किसी अंग प्रत्यंग को चोटिल नहीं होने देंगे। किंतु प्रभु यीशु मसीह ने यह कहते हुए मंदिर के कंगूरे पर से नीचे कूदने के लिए इनकार कर दिया कि किसी पुत्र को अपने पिता के सामर्थ्य की कभी परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। प्रभु यीशु मसीह की परमेश्वर के प्रति दिखाया गया यह विश्वास एक अंधविश्वास जैसा ही है और किसी भी परमेश्वर की सच्ची भक्ति करने वाले मनुष्य को या किसी सच्चे पिता के सच्चे पुत्र को अंधविश्वासी बनने से कोई धार्मिक या आध्यात्मिक लाभ नहीं हो सकता, क्योंकि जब कोई परमेश्वर स्वरूप पिता अपने पुत्र की विश्वसनीयता का, श्रद्धा का, प्रेम का परीक्षण कर सकता है तो पुत्र को भी अपने तथाकथित परमेश्वर स्वरूप पिता की परीक्षा अवश्यमेव कर लेनी चाहिए। प्रभु यीशु मसीह की शैतान द्वारा ली गई तीसरी परीक्षा है प्रभु यीशु मसीह को स्वर्ग का प्रलोभन देना। प्रभु यीशु मसीह की सांसारिक और गैर सांसारिक सुख सुविधा के साधनों के प्रति लोभ का स्तर कितना ऊंचा है, यह जानने समझने के लिए शैतान प्रभु यीशु मसीह को सबसे ऊंचे भाग पर ले जाकर स्वर्ग को दिखाना इस सत्य को प्रमाणित करता है कि पर्वत श्रृंखला के आसपास कोई न कोई एक ऐसा स्थान अवश्य था जिसमें मनुष्य जीवन को स्वस्थ, सुंदर और सार्थक बनाकर सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करने वाले साधनों का बाहुल्य था और वह पूरी तरह से शैतान के नियंत्रण में था। तभी तो शैतान ने उस स्वर्ग जैसे स्थान विशेष को देने के बदले में स्वयं के चरणों में झुककर स्तुति गान करने की अनिवार्य शर्त लगा दी। किंतु प्रभु यीशु मसीह ने शैतान के इस प्रस्ताव को यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि मनुष्यों के लिए पूजनीय, सम्माननीय, आदरणीय, उपासनीय और दारणीय एकमात्र सर्वशक्तिमान ईश्वर ही है। किसी भी कीमत पर किसी भी मनुष्य को ऐसा सर्वोच्च आदर और उपास्य भाव किसी भी प्रलोभन के बदले में किसी और को नहीं दिया जा सकता और शैतान को तो सुई के नोक बराबर भी नहीं।
सर्वशक्तिमान ईश्वर के प्रति प्रभु यीशु मसीह की ऐसी अगाध श्रद्धा और विश्वास हर मनुष्य के लिए आदर के योग्य है। मुझे यह कहने में हर्ष हो रहा है कि सर्वशक्तिमान ईश्वर के प्रति प्रभु यीशु मसीह की ऐसी अगाध श्रद्धा, विश्वास और प्रेम को धारण करके कोई भी मनुष्य जीवन को स्वस्थ, सुंदर और सार्थक बनाने के लिए अनिवार्य रूप से आवश्यक सर्वशक्तिमान ईश्वर तत्व की आवश्यकता को पूर्ण कर सकता है। परमेश्वर की पहली शैतानी परीक्षा में प्रभु यीशु मसीह पत्थर को रोटी इसलिए नहीं बनाया क्योंकि वे परमेश्वरीय वचन को भूख प्यास से अधिक महत्वपूर्ण मानते थे। परमेश्वर की दूसरी परीक्षा में प्रभु यीशु मसीह ने मंदिर के कंगूरे पर से छलांग लगाने के लिए इसलिए मना कर दिया क्योंकि मनुष्यों को परमेश्वर की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। और परमेश्वर की तीसरी शैतानी परीक्षा में प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को इसलिए झुककर प्रणाम नहीं किया क्योंकि वे यह मानते थे कि मनुष्यों को केवल और केवल सर्वशक्तिमान ईश्वर के ही आगे झुकना चाहिए। किसी और के आगे झुकने के बदले में स्वर्ग ही क्यों न मिल रहा हो। प्रभु यीशु मसीह की परमेश्वर के प्रति ऐसी विश्वसनीयता को जानने समझने में जो परमेश्वर स्वयं असमर्थ हो, ऐसा परमेश्वर वह सर्वशक्तिमान ईश्वर तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता जो अनंत ब्रह्मांड के कण कण का प्रबंधन, नियमन और संचालन करता है। पवित्र बाइबल का यह तथाकथित परमेश्वर वही स्वघोषित यहोवा परमेश्वर है जो मनुष्य बनाने के बाद पछताया था और प्रायश्चित कर्म स्वरूप आदम और हव्वा और धूर्त सर्प को सदा सदा के लिए प्रताड़ित होते रहने की व्यवस्था बना दी। एक बार फिर से स्वघोषित तथाकथित वही सर्वशक्तिमान ईश्वर यहोवा परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को स्वयं का एकमात्र सच्चा एवं प्रिय पुत्र माना और प्रसन्न होने की घोषणा भी की, किंतु कालांतर में स्वयं की घोषणा का सत्प्रभाव या दुष्प्रभाव जानने समझने के लिए अपनी किसी एक आत्मा को प्रभु यीशु मसीह के पास भेजा और आत्मा ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हुए प्रभु यीशु मसीह की स्वयं जांच पड़ताल न करके एक शैतान को सौंप दिया। पवित्र बाइबल में ऐसे बहुत सारे प्रसंग हो सकते हैं जिन पर आंख मूंद कर विश्वास करने से स्वयं का मनुष्य जीवन अस्वस्थ, कुरूप और निरर्थक बन सकता है, क्योंकि मनुष्य जीवन को स्वस्थ, सुंदर और सार्थक बनाने के लिए अनिवार्य रूप से आवश्यक सर्वशक्तिमान ईश्वर नामक तत्व की आवश्यकता को पवित्र बाइबल में वर्णित सर्वशक्तिमान ईश्वर नहीं पूरा कर सकता है। यह मेरा मंतव्य है। इस वीडियो के बारे में आपका क्या मंतव्य है? क्या आप बता सकते हैं कि मनुष्य जीवन को स्वस्थ, सुंदर और सार्थक बनाने के लिए पवित्र बाइबल का यह परमेश्वरीय शैतानी टेस्ट कितना बैड है और कितना बेस्ट? स्वस्थ, सुंदर और सार्थक जीवन चर्चा परिचर्चा क्रम में आज बस इतना ही। शेष आगामी वीडियो में। ओम शांति शांति शांति।